आइए आपको सुनाते हैं कहानी एक मासूम शिव भक्त की। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। शंकर एक अनाथ लड़का था। जंगल में रहने वाले शिकारियों के संगठन द्वारा पाला गया था। उसका जीवन सिर्फ शिकार करने, जंगल के फल खाने और नदी के पानी पीने पर आधारित था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और एक पुराने मंदिर के पास में चिल्लाने वाले लोगों को देखा। वे उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए फूल, फल और नारियल लेकर जा रहे थे। शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उत्सुक हो गया। जब लोग मंदिर से चले गए, शंकर ने एक युवा लड़के को देखा और उससे मंदिर के बारे में पूछने का फैसला किया। शंकर ने उससे कई सवाल पूछे, जैसे कि मंदिर का नाम क्या है, लोग क्या लाते हैं और उन्हें वापस क्यों छोड़ जाते हैं। लड़के ने उसे बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है और लोग यहाँ फल, फूल चढ़ाते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया कि हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है, हम सब ऐसा मानते हैं। शंकर ने शिवलिंग का परीक्षण करने का फैसला किया और उसने प्रतिमा से कहा, हे शिव, मुझे पर्याप्त शिकार करने दे। यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह काफी निराश था। उसे लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। शाम को उसने 2 खरगोशों का शिकार किया। उसने वादा के अनुसार मरे हुए एक खरगोश को शिवलिंग में चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करने लगे कि अपना हिस्सा ले लो। लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। अगली सुबह लोगों को शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला तो उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर को शिकार नहीं मिला। जब वह मंदिर पहुंचा तो रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। वह शिवरात्रि की रात थी, लेकिन शंकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर वहां चल रहे भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ में गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सुबह शंकर पेड़ से उतरा तो देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे। शंकर को लगा कि शिव को आंखों में परेशानी हो रही है। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं, उसने सोचा। आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। शंकर ने पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? भगवान शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार है क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ है। वह जंगल में गया, कुछ औषधियां जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था,
उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। जय जय शिव शंकर। ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।